नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, आज के ज़माने में सरकारी नौकरी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी पा लेता है तो समझिए कि उस परिवार का कायाकल्प हो जाता है। साथियों, सरकारी नौकरी पाने से उस परिवार की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा काफ़ी बढ़ जाती है। तो साथियों, इस समय में सरकारी पाना लोगों को कठिन प्रतीत होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर। साथियों, मैं इस पर सरकारी नौकरी तथा इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो को अपलोड करता हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी इस पर सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर दें और उसकी तैयारी करके आप सबसे पहले सरकारी नौकरी पाने के दौड़ में सबसे पहले आगे रहें और सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी पा सकें। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो महाराष्ट्र से निकला हुआ है। यह गजेटेड अफसर का पोस्ट है। यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसे आप देकर इस परीक्षा को देकर आप यहाँ पर गजेटेड अफसर बन सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी मराठी में निकली हुई है। तो चलिए यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं और इसके बाद में इसके आधिकारिक विज्ञापन से जो मराठी में निकला हुआ है उससे भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखिए, वैकेंसी निकली हुई है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग अर्थात MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 378 तालुका कृषि अधिकारी, सहायक अभियंता, वन रक्षक समूह बी और समूह एक के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है और अन्य भी पद है यहाँ पर, तो उसके लिए भी वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी जानकारी आपको आगे इसके मराठी विज्ञापन से मिल जाएगी, जिसमें मैं बताऊंगा। आपसे आग्रह है कि आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। पद का नाम है तालुका कृषि अधिकारी, सहायक अभियंता, वन रक्षक समूह बी और ग्रुप 1 के पद के लिए भी और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 378 है। यहाँ पर वेतनमान देखिए, बेसिक की शुरुआत हो रही है 41,800 से और बेसिक बढ़कर हो जाएगी 1,77,500। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बेसिक है, इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता और भी भत्ता जो आपको दिया जाना है वह मिलेगा, यह भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अतः यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। यहाँ पर BSc मांगा गया है एग्रीकल्चर में, फिजिक्स से, मैथ से, बी फार्मेसी, बीटेक भी मांगा गया है सहायक अभियंता के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिए। लास्ट में मैं मराठी का जो विज्ञापन है उसमें बताऊंगा कि किस पद के लिए क्या शैक्षिक योग्यता मांगा गया है। आप भी इसके वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप समझ लीजिए, देख लीजिए। मराठी में विज्ञापन निकला हुआ है। यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन भर सकता है, महाराष्ट्र के ही भर सकते हैं या पूरे भारत के भर सकते हैं। तो आप भारत में कहीं भी रहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन मराठी आना जरूरी है। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान है वैकेंसी महाराष्ट्र से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको महाराष्ट्र में सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में ओपन कैटेगरी अर्थात सामान्य कोटि के लिए, OBC के लिए मेरे हिसाब से OBC भी रहेगा, इसी में 394 देना होगा उन्हें।
आरक्षित श्रेणी के लिए उम्मीदवारों के लिए शेड्यूल ट्राइब है, इनको 297 रुपया देना होगा। आवेदन करने का तरीका, ऑनलाइन फॉर्म को भरना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है, https://mpsc.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप यहाँ पर जाकर शैक्षिक योग्यता तथा अन्य नियम एवं शर्तों को अवश्य देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपसे एक विशेष आग्रह करूंगा और चेतावनी दूंगा कि आप किसी को सरकारी नौकरी के लिए घूस मत दीजिए, ज़्यादा पैसा मत दीजिए। जितना शुल्क मांगा जा रहा है उतना ही दीजिए। आप अधिक पैसा दीजिएगा तो आपका पैसा फंस जाएगा और इसके लिए मैं भी जिम्मेदार नहीं रहूँगा। तो आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप ज़्यादा पैसा किसी को मत दीजिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार एमपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट https://mpsc.gov.in पर जाकर आप 3/10/2022 से 23/10/2022 तक ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं और अपना तैयारी करके इस परीक्षा को दे सकते हैं और गजेटेड अफसर बन सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा, शारीरिक परीक्षण होगा, जैसे वन रक्षक का है पद वहाँ पर होगा, और साक्षात्कार पर आधारित होगा। अर्थात चयन में ये सब रिटन एग्ज़ाम होगा, पीटी होगा, मेंस होगा और फिजिकल टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो गया है 3 अक्टूबर 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 23 अक्टूबर 2022 तक। आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 23 अक्टूबर 2022 तक। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि रहेगी 17 दिसंबर 2022 तक, अर्थात 17 दिसंबर 2022 को आपका पीटी का एग्जामिनेशन होगा। तो साथियों, ब्रीफ में हिंदी में रहा यह जानकारी। आप इसी वीडियो में आगे बने रहिए। मैं इसके आधिकारिक विज्ञापन से जो मराठी में है आपको बताने जा रहा हूँ, उसे भी आप समझ लीजिए और निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। काफ़ी अच्छा पद है, ग्रुप बी का और ग्रुप ए का पद है, गजेटेड अफसर का पद है। साथियों, चलिए इस वैकेंसी के बारे में इसके आधिकारिक विज्ञापन से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आधिकारिक विज्ञापन है। महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग। एड्रेस है मुख्य कार्यालय का यहाँ पर महर्षि कार्य मार्ग, उपरेज, मुंबई। यहाँ फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसका फोर्ट का ऑफिस भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। आगे यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है, इससे भी नोट कर सकते हैं। 2 वेबसाइट का पता है यहाँ पर, इस पर जाकर आप विस्तार से भी देख सकते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्रमांक दिया हुआ है यहाँ पर CMA-0421/CR/01/2021 जाहिरात। ये देखिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, जाहिरात क्रमांक दिया हुआ है 87/2022। परीक्षा का नाम है, ध्यान से नोट कर लीजिए, परीक्षा का नाम है महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र गजेटेड टेक्निकल सर्विस कंबाइंड प्री एग्जामिनेशन 2022, जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। इस परीक्षा का नाम है महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, जिसका अंग्रेजी है महाराष्ट्र गजेटेड टेक्निकल सर्विस कंबाइंड प्री एग्जामिनेशन 2022। नोट कर लीजिए इसे। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है महाराष्ट्र शासनच्या विविध विभागांतर्गत, मतलब महाराष्ट्र शासन के विभिन्न विभाग के अंतर्गत 378 पद के लिए भर्ती के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के द्वारा महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो कब आयोजित की जाएगी, नोट कर लीजिए दिनांक
17 दिसंबर 2022 को होगा। साहा जिला में 6 जिला में आयोजित किया जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लीजिए इसके बारे में। यहाँ पर देखिए विभाग दिया गया है और आरक्षण दिया गया है। देखिए पहला है, यह महसूल एवं वन विभाग में नियुक्ति होगी और पद का नाम रहेगा वन क्षेत्रपाल ग्रुप बी। इसमें टोटल 13 पद हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। विभाग का नाम है महसूल एवं वन विभाग और पद का नाम रहेगा वन क्षेत्रपाल ग्रुप बी। यहाँ पर टोटल 13 पद है। यहाँ पर देखिए सर्वसाधारण के लिए कितना पद है यहाँ पर लिखा हुआ है। महिला के लिए कितना है, खेड़ाई के लिए कितना है, वन शास्त्र जिसके पास है, जिसके पास बायोलॉजी का डिग्री है, बोटनी का, उसके लिए भी आरक्षण है। यहाँ पर आप देख पाएंगे। आप देख लीजिए इसे। दिव्यांग के लिए, अनाथ के लिए भी है, तो यहाँ पर ये देख पाइए आप। 13 पद है यहाँ पर। दूसरा विभाग है कृषि, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास एवं मत्स्य व्यवसाय विभाग। ये देखिए विभाग का नाम आप देख लीजिए। कृषि, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग। विभाग का नाम ये हो गया। और पद का नाम क्या है देख लीजिए। उप संचालक कृषि व इतर, ग्रुप ए का पद है यहाँ पर। देखिए गजटेड पद है, ग्रुप ए का पद है। नोट कर लीजिए यहाँ पर विशेष रूप से। ये देखिए यहाँ पर कितने पद हैं, टोटल 49 पद निकले हुए हैं। 49 पद निकले हुए हैं, जिसमें पदों का बंटवारा इस प्रकार है। आप देख सकते हैं महिला के लिए है, सर्वसाधारण के लिए, खिलाड़ी के लिए है, दिव्यांग के लिए, अनाथ के लिए। आप नोट कर लीजिए इतना। इसमें है 2 है, कृषि पशु संवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास एवं मत्स्य व्यवसाय विभाग में 2 पद हैं। एक तो उप संचालक का है, दूसरा है तालुका कृषि अधिकारी का। यहाँ पर देख पा रहे हैं तालुका कृषि अधिकारी व इतर और अन्य के लिए है ग्रुप बी का पद है। टोटल यहाँ पर 100 पद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पदों का बंटवारा सर्वसाधारण, जनरल के लिए, महिला के लिए, खिलाड़ी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। दिव्यांग के लिए लिखा हुआ है, अनाथ के लिए 1 पद है। इस पर देख लिए। और इसी विभाग में तीसरा पद है कृषि अधिकारी कनिष्ठ और इतर। ये भी ग्रुप बी का पद है। यहाँ पर टोटल 65 पद हैं, 65 पद हैं। यहाँ पर भी आरक्षण किसको कितना सीट दिया गया है यहाँ पर देख पाएंगे आप। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मेरे से ज़्यादा मराठी आपको आता है। जो महाराष्ट्र के भरेंगे उन्हें आता ही है। मैं तो थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और बताइए कि मैं कैसे बता रहा हूँ मराठी पढ़कर, कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मेरे को भी प्रोत्साहन मिल सकेगा। अब देखिए एक विभाग है आपको जल संपदा विभाग। यहाँ पर देखिए, जिसे इरिगेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट इंग्लिश में, सिंचाई विभाग। उस विभाग के लिए यहाँ पर पद के लिए उस विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। सहायक अभियंता का, असिस्टेंट इंजीनियर का, स्थापत्य का, एस्टेब्लिशमेंट का। इसमें ग्रुप बी का है। यह श्रेणी 2 का पद है। यहाँ पर 101 पद है टोटल। देख लीजिए ध्यान से। इसमें पदों का बंटवारा यहाँ पर देख लिया। सर्वसाधारण, महिला, खिलाड़ी, दिव्यांग, अनाथ, ऐसा दिया हुआ है। इसी विभाग में दूसरा पद है सहायक अभियंता का विद्युत यांत्रिकी अर्थात इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है। यह ग्रुप बी का पद है, श्रेणी 2 का है। टोटल 49 पद है। यहाँ पर पदों का बंटवारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, सब देख लीजिए। तो ये रहा पद। यहाँ पर यह लिखा गया 3 नंबर में कि पूर्व परीक्षा पीटी परीक्षा के जो रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए फॉर्म भरने की फिर से सूचना जारी की जाएगी। यहाँ पर दिया है, आप इसको धीरे धीरे मराठी पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है इसमें थोड़ा प्रयास करूँगा कि मैं भी बता दूँ आपको। ये आरक्षण के बारे में है, आप देख सकते हैं। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के बारे में दिया। खिलाड़ी का आरक्षण यहाँ पर लिखा हुआ है 5.17 में, आप देख पाएंगे। अगर आप खिलाड़ी हैं तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आप विकलांग हैं तो 5.18 को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। और उसके लिए
यहाँ पर कैसे विकलांगता होना चाहिए, हैंडीकैप कैसे होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ये कोड सब है, जैसे बी है ब्लाइंड के लिए, ऐसा ही ये सब कोड दिया रहता है यहाँ पर। तो ये विकलांग के लिए है, कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह का विकलांग व्यक्ति को ली जाएगी, इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। अनाथ का भी आरक्षण है यहाँ पर। अब यहाँ इम्पोर्टेंट एक देख लेते हैं, वेतन श्रेणी अर्थात पे ग्रेड कैसे मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट है। नौकरी करेंगे तो वेतन भी तो चाहिए। यहाँ पर देखिए, सर्वातिल गट ग्रुप ए का वेतन मैट्रिक्स इस प्रकार रहेगा। S20 में रहेगा, S20 लेवल 1 है। S20 में आपको बेसिक की शुरुआत हो जाएगी 56,100 से, जो बढ़कर हो जाएगा 1,77,500। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा है अधिक महंगाई भत्ता और नियम प्रमाणे देय भत्ते, और नियमानुसार जो भत्ता आपको और दिया जाना है, जैसे चिल्ड्रन हाउस होता है वो भी दिया जाता है, और भी भत्ते होते हैं जो मिलते हैं तो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। अब देखिए, तालुका अधिकारी ग्रुप बी का वेतन मैट्रिक्स कैसे होगा। S16 में, यहाँ S20 था, S16 यहाँ रहेगा। ये लेवल है, वेतन का लेवल है। इसमें बेसिक की शुरुआत हो जाएगी 44,900 से, जो बढ़कर हो जाएगा 1,42,400। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ अधिक महंगाई भत्ता और नियम प्रमाणे देय भत्ते, आप अर्थात जो DA महंगाई भत्ता होगा वो भी मिलेगा, और सरकार के नियमानुसार और भी भत्ता आपको जो दिया जाना चाहिए वह भी आपको मिलेगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। आगे देख लिए, जहरातिल मधिल इतर सर्वगट ग्रुप बी का जो सूचना है, जो विज्ञापन में निकला हुआ है ग्रुप बी का, ग्रुप बी और कृषि अधिकारी कनिष्ठ ग्रुप बी सर्ववर्गकरिता वेतन मैट्रिक्स होगा। आपको देखिए S15 में रहेगा, यहाँ पर S15 में रहेगा। यहाँ पर बेसिक की शुरुआत आपको हो जाएगी 41,800 से, जो बढ़कर 1,32,300 तक हो जाएगा। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता और नियम, सरकार के नियमानुसार और भी भत्ता आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पात्रता में देख लेते हैं, भारतीय नागरिकत्व अर्थात भारत का कोई भी राज्य में आप रहते हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कि केवल महाराष्ट्र के आवेदक ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है भारतीय नागरिकत्व अर्थात भारत के कोई भी नागरिक है, चाहे वो बिहार में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में और आंध्र प्रदेश में, किसी भी राज्य में रहता है वो इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। हाँ, यहाँ विशेष ध्यान देने जो बात है कि आपको मराठी थोड़ा बहुत आना चाहिए, ताकि आप पढ़ लिख सकें, थोड़ा बोल सकें। बाद में आप इसको मराठी को अवश्य सीख जाएंगे। यहाँ पर देखिए, वयोमर्यादा अर्थात आयु सीमा के बारे में बात बोली जा रही है। यहाँ पर वयोमर्यादा आयु सीमा के बारे में बोली जा रही है। यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए वन क्षेत्रफल ग्रुप बी के लिए 1 जनवरी 2023 को आयु की गणना होगी, जिसमें कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए 38 वर्ष। और जो कि अनाथ के लिए कितना होना चाहिए, खिलाड़ी के लिए कितना होना चाहिए, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। आप इसे देख लीजिए, आप किस ग्रुप में आते हैं उस ग्रुप के अनुसार आपको उच्चतम आयु में फ़ायदा मिल जाएगा। इसी तरह है कृषि अधिकारी ग्रुप बी और का, इसकी भी आयु की एज की गणना होगी 1 जनवरी 2023 को। यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष मांगा गया है, ऊपर वाला में 21 वर्ष मांगा गया था 21 ईयर्स, यहाँ पर 18 ईयर्स मांगा गया है। ओपन के लिए 38 वर्ष है, और आरक्षण वालों के लिए देखिए 43 रखा हुआ है। आप देख सकते हैं, आप चेक कर लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। आगे लिखा हुआ है कृषि अधिकारी गट बी अर्थात ग्रुप बी में कृषि अधिकारी के लिए, यहाँ पर भी वही है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद कृषि अधिकारी ग्रुप बी कनिष्ठ जूनियर के लिए, यहाँ पर भी 1 जनवरी 2023 को एज की गणना होगी। यहाँ पर भी देखिए एज वही है, सेम रखा गया है, आप देख पा रहे हैं। न्यूनतम 18 वर्ष है, और ओपन के लिए 38 वर्ष दिया गया है। उसके अलावा जितने भी रिजर्वेशन हैं उनके लिए 43 ईयर्स
और 45 ईयर्स भी इधर लास्ट में दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सहायक अभियंता स्थापत्य ग्रुप बी के लिए, श्रेणी 2 के लिए अर्थात असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पर भी एज की गणना 1 जनवरी 2023 को होगी। यहाँ पर न्यूनतम एज 19 वर्ष मांगा गया है और अधिकतम उम्र है 38 वर्ष ओपन के लिए और आरक्षण वालों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख लीजिए आप किस आरक्षण में आते हैं या आप ओपन में आते हैं, उसी के अनुसार आपको एज का यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और आप उस एज के अंतर्गत ही फॉर्म को भर पाएंगे। उसके बाद आगे देख लीजिए 6ठा नंबर पर सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है, ग्रुप श्रेणी 2 का है, ग्रुप बी का पद है। यहाँ पर भी एज की गणना 1 जनवरी 2023 को होगी। यहाँ पर न्यूनतम आयु 19 वर्ष 19 ईयर्स और अधिकतम 38 वर्ष रखा हुआ है और आगे भी आप देख रहे हैं 43 और लास्ट में 45 है। आप देख लीजिए जब किस कैटेगरी में आते हैं। आगे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखिए चलिए साथियों यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वन क्षेत्रपाल के लिए क्या है, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वन शास्त्र, भूशास्त्र, गणित, भौतिकी शास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी शास्त्र, उद्यान विद्या शास्त्र, कृषि शास्त्र, कृषि अभियांत्रिकी, रसायन अभियांत्रिकी, स्थापत्य अभियांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी, यंत्र अभियांत्रिकी, संगणक एप्लीकेशन, संगणक विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, पशु वैद्यकीय विज्ञान, ये सब देखिए पूरा विषय में आपको अगर है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अर्थात आपको बोटनी में है, केमिस्ट्री में है, फॉरेस्ट्री में है, भूशास्त्र, जियोलॉजी में है, जूलॉजी में भी है तो भर सकते हैं। यहाँ पर गणित में मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्राणी शास्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है जूलॉजी, ये है जूलॉजी, प्राणी शास्त्र, ये है जियोलॉजी, भूशास्त्र, जियोलॉजी जो भूगोल से संबंधित है, और प्राणी शास्त्र जूलॉजी हो गया, उद्यान विद्या हो गया, उद्यान से संबंधित, कृषि एग्रीकल्चर में आपने किया है बीएससी या इंजीनियरिंग किया तो भी भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कृषि अभियंत्रण अर्थात एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग में आपने किया है, रसायन अभियांत्रिकी मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में किया है तो भी आप भर सकते हैं। स्थापत्य अभियांत्रिकी, घर का स्थापत्य जो होता है, संगणक अभियांत्रिकी अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हैं तो भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग किए हैं तो भी भर सकते हैं। आगे देखिए पूरा याद दिया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हैं आपने जैसे बीसीए किया है तो भर सकते हैं, एमसीए किए हैं तो भी भर सकते हैं, तो आप इन्वायरमेंटल साइंस में भी किए हैं तो आप भी भर सकते हैं। यहाँ पर देख कंप्यूटर साइंस किए हैं तो भी भर सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और या इंजीनियरिंग की डिग्री इन सब सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि आपके पास यह सब योग्यता है, क्वालिफिकेशन है तो भर सकते हैं। दूसरा में दिया है विज्ञान शाखा व्यक्ति इतर, और गणित में भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इधर ध्यान से पढ़ लीजिए, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आगे दिया हुआ है वन क्षेत्रपाल संवर्ग के लिए यहाँ पर बी बीटेक होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बी बीटेक होना चाहिए, पावर में यह पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर बी बीटेक होना चाहिए, प्रोडक्शन में बी बीटेक होना चाहिए, मेट्रोलॉजी में, मटेरियल एंड मटेरियल में बी बीटेक होना चाहिए, टेक्सटाइल में, ये सब दिया हुआ है। एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह। अब देखिए आगे इसमें क्या है, महाराष्ट्र कृषि सेवा, इसमें जो है इसमें है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि में या कृषि अर्थात एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या उद्यान विद्या में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हो पदवी अर्थात ग्रेजुएशन किया या अथवा इसके समकक्ष इसके समतुल्य कोई भी डिग्री है तो मान्य होगा। एग्रीकल्चर के जैसे एग्रीकल्चर में आपने बीएससी किया है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया है, इसके अलावा कोई भी और एग्रीकल्चर से किया है जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है तो आप इस सेवा के लिए, कृषि सेवा के लिए
आप जो योग्य होंगे। यहाँ पर ये भी दिया है, देखिए यहाँ पर ये सब समतुल्य माना गया है। जैसे बीएससी कृषि जैव तंत्र ज्ञान, बीएससी गृह विज्ञान, बीएसएफसी, बीएससी कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन, बीटेक अन्न तंत्र, बीएससी उद्यान विद्या, ये इसके इक्विवेलेंट है। यह भी डिग्री जिसके पास है वो भर सकते हैं। आगे देख लीजिए, ये भी है सब डिग्री, आप देख सकते हैं। बीएससी ऑनर्स उद्यान विज्ञान, ये सब चेक कर लीजिए, आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। ये होगा कृषि सेवा के लिए। उसी तरह आपको महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सेवा के लिए, यहाँ पर अभियांत्रिकी सेवा अर्थात इंजीनियरिंग सेवा के लिए उसमें है स्थापत्य, अब एक है अभियांत्रिकी। इसके लिए आपको बी या बीटेक होना चाहिए सिविल या वाटर मैनेजमेंट में, या बी और बीटेक होना चाहिए सिविल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, या बी और बीटेक होना चाहिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर। स्थापत्य का होता है हिंदी इंग्लिश स्ट्रक्चरल, यहाँ पर मिल गया। और बी और बीटेक होना चाहिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस के लिए भरते हैं तो। ठीक है, कंफर्म हो गया। अगर आप विद्युत और इंजीनियरिंग अभियंत्रिकी के लिए भरते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, तो आपको बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या पावर इंजीनियरिंग में, बी और बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग में, और बी और बीटेक होना चाहिए पावर सिस्टम में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में, और बी और बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तभी आप इंजीनियरिंग सर्विस के लिए यहाँ पर योग्य होंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे। आपको मराठी भाषा आना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है, आप अदर स्टेट से हैं लेकिन आपको मराठी बोलने आता है, आप महाराष्ट्र में रहकर पढ़ाई किए हैं, तो आप भर सकते हैं। आपको मराठी आता रहता है और मराठी का ज्ञान रहेगा तो आप भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, वन क्षेत्रफल ग्रुप बी के पद के लिए यह भी फिजिकल स्टैंडर्ड आवश्यक है, अर्थात बॉडी का स्टैंडर्ड ऊंचाई होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। महिला के लिए क्या है, अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। आप चेकआउट कर लीजिए, इसे देख लीजिए। आपको कितना हाइट होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यह ज़रूरी है। अब देखते हैं चयन की प्रक्रिया कैसा दिया हुआ है। यहाँ पर चयन की प्रक्रिया के लिए पीटी एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, और इसकी नियुक्ति देखिए वन क्षेत्रपाल ग्रुप बी राजपात्रित सेवा प्रवेश नियम 2014 के अनुसार होगा। कृषि, ये देखिए आयुक्तायतिल महाराष्ट्र कृषि सेवा प्रवेश परीक्षा 2010 के अनुसार, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा के अनुसार यह आपकी नियुक्ति होगी, यह दिया हुआ है। परीक्षा में देखिए, परीक्षा में यहाँ का दिया है महाराष्ट्र वन सेवा, ये पीटी और स्वतंत्र मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ दिया है। 200 अंकों का होगा, मुख्य परीक्षा 400 अंकों का होगा, भाइवा 50 अंकों का होगा। देख लीजिए यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। इसी तरह महाराष्ट्र कृषि सेवा में पीटी 200 अंकों का होगा। यहाँ पर पीटी देखिए, पीटी 200 अंकों का होगा, जबकि मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम 400 अंकों का होगा और इंटरव्यू 50 अंक का होगा। इसी तरह महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी में भी पीटी 200 अंकों का होगा, मेंस 400 अंकों का होगा और इंटरव्यू 50 अंकों का होगा। आप देख लीजिए अच्छी तरह, यहाँ पर ये दिया हुआ है, पूरा बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए बोला गया है कि जो पीटी में पास करेंगे वही मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे, ये दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कैसे फॉर्म भरना है, यहाँ पर दिया हुआ है। कागज़ कैसे अपलोड करना है उसके बारे में दिया हुआ है। पीडीएफ कौन से किस फॉर्मेट में अपलोड करना है यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो पीडीएफ उसका अपलोड करना है, जिसका कम से कम साइज़ 50 के भी होना चाहिए और अधिक से अधिक 500 के भी होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं।
परीक्षा शुल्क देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर देखिए 394 रुपया है, जबकि आरक्षण कैटेगरी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ, दिव्यांग के लिए 294 रुपया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्म को ऑनलाइन, परीक्षा शुल्क भी ऑनलाइन से भरना है, ऑनलाइन आप भर सकते हैं, यहाँ पर विस्तार से दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ऑफलाइन भी चालान से आप भर सकते हैं फी। देखिए डेट देख लेते हैं। अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया कालावधि, अर्थात फॉर्म भरने की जो है तिथि के बारे में देखिए। और सादर करण्याचा कालावधि 3 अक्टूबर 2022 के 2 बजे दिन से 23 अक्टूबर 2022 के रात के 23:59 तक आप भर सकते हैं। ऑनलाइन के द्वारा आप फी 23 अक्टूबर 2022 तक भर सकते हैं, रात के 11:59 तक। बैंक के, भारतीय बैंक, स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से आप 27 अक्टूबर 2022 तक फ़ी को जमा कर सकते हैं। चालान के द्वारा बैंक के कार्य अवधि में आप 28 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म को भर सकते हैं, बल्कि फ़ी को जमा कर सकते हैं। फॉर्म तो पहले ही भर दिए रहेंगे आप 23 अक्टूबर तक, और ये फ़ी भरने का है। चालान के द्वारा यहाँ पर बैंक के कार्यकाल में 28 अक्टूबर 2022 तक आप भर सकते हैं। आगे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए दिया है। स्क्राइब के लिए यहाँ सेवा प्रवेशोत्तर शर्त के बारे में यहाँ दिया, पढ़ सकते हैं आप। प्रवेश प्रमाण पत्र इसका साइट पर उपलब्ध रहेगा, यहाँ पर लिखा है वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए पीटी का। परीक्षा में कैसे प्रवेश करना है, केवल पेन, पेंसिल, प्रमाण पत्र ये सब लेकर जाना है। आलेखची मूल पूर्वाची सुस्पष्ट छाया प्रति, जेरॉक्स प्रति यहाँ पर लेकर जाना है। स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच अलाउ नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ये वेबसाइट का यहाँ पर पता दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। यह 30 सितंबर को निकला हुआ है वैकेंसी, यह दिया हुआ है। तो साथियों, ये रहा इस नौकरी के बारे में जानकारी। मैं आपसे को फिर एक बार चेतावनी देना चाहूँगा कि आप किसी को घूस नौकरी के लिए मत दीजिए, अधिक पैसा मत दीजिए, केवल फ़ी जितना देना है उतना ही दीजिए। मेरा प्रयास है कि लगभग निःशुल्क के समान जितना फ़ी है उतना देकर नौकरी मिल जाए, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप साथियों, आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ज़रूर फॉलो करिए। और मेरे इस वीडियो को बेरोज़गार दोस्तों, बेरोज़गार भाई एवं बहनों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें और सरकारी नौकरी, इतना अच्छा सरकारी नौकरी ग्रुप बी का ज़रूर पा सकें।